नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम बताएंगे आपको सत्तू पंजी बनाना, यानी नाश्ते में बदलाव हुआ है। जो सरकार हमें अंडे दे रही थी, उसके बदले में अब बच्चे को सत्तू देने की बात हो रही है। तो हमारा भंडार भी अंडा का समाप्त हो चुका है। अब हम अप्रैल माह में सत्तू की नई शुरुआत करेंगे। बहुत जगह बहनें शुरू भी कर दी हैं। तो फोन आ रहा था, मैसेज कर रही थी कि सत्तू पंजी कैसे लिखें, क्या मात्रा होगी, कैसे होगी। तो चलिए हम लेटर के साथ ही आपको सत्तू पंजी में कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में भी बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको वो लेटर दिखाते हैं जो विभाग के द्वारा दिया गया है, और उस लेटर में सारी बातें कही हुई है। बस समझने की ज़रूरत है, और आप उस लेटर को समझकर ही पंजी तैयार कर सकती हैं। लेकिन जो बहनें इसमें सत्तू पंजी तैयार करने में सक्षम नहीं है, या फिर वो चाहती हैं कि मैं बताऊं, तो चलिए आप लोगों का स्वागत है सेविकाओं की आवाज़ चैनल में। हम आज बताएंगे आपको कि अपने पंजी पर सत्तू जो मिलने वाली है, वो अंडे के जगह जो सत्तू देना है उसको पंजी पे कैसे बनाएं। तो चलिए देखिए इस लेटर को, जो ICDS निदेशालय से सभी जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जा रहे मुर्गी का अंडा या मूंगफली के स्थान पर चने का सत्तू देने के संबंध में। यहाँ आप देख सकते हैं कि कहा गया है साफ कि मुर्गी या अंडा नहीं खाने वाले बच्चे को भुनी मूंगफली सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को दिए जाने का प्रावधान था। परंतु राज्य में बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर मुर्गी का अंडा या मूंगफली के स्थान पर चने का सत्तू घोलकर पिलाने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें निर्णय क्या हुआ है आप ध्यान से देखिएगा कि जब अंडा दिया जाता था उस समय अंडे के, ध्यान दीजिए, अंडे हेतु निर्धारित दर की ही अनुपातिक मात्रा में, यानी 2 बड़े चम्मच लगभग 50 ग्राम, आप ध्यान दीजिए, लगभग 50 ग्राम कहा जा रहा है कि चने का सत्तू घोलकर पिलाना है। तो अब हम रजिस्टर कैसे भरेंगे इसके बारे में आप देखिए कि ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि आप लेटर के अनुसार ही हम अपना पंजी निर्धारित करेंगे। संधारण से पहले एक बार फिर से आपको हम दिखा दें कि अंडा का निर्धारित दर, यानी जिस दर से आपको अंडा उपलब्ध कराया जाए वही दर में जो सत्तू उपलब्ध होता है उसी को बच्चे को देना है, और लगभग 50 ग्राम का अनुमान आपको बता दिया गया है। तो चलिए इसी आधार पे हम तैयार करते हैं अपना सत्तू पंजी। आप नाश्ता का पंजी बनाती होंगी, तो बस उसी में सिर्फ बदलाव कर लेना है। अगर नाश्ता पंजी आप इस तरह से बनाती हैं कि नाश्ता का सामग्री पहले लिखती हैं, यानी भंडार लिखती हैं, सामग्री और मात्रा, नाश्ते में क्या क्या देती हैं आप, चना गुड़, किसी दिन चना मूंगफली होता है, ये आप वाउचर में जो आपका आता है सामग्री उस अनुपात में आप लिख लेंगे यह नाम। फिर उसकी मात्रा आप लिख लेंगे कि कितना चना मिलता है, गुड़ मिलता है, मूंगफली, फल नाश्ता के लिए पैसे में मिलता है तो यह रुपये, दूध की मात्रा जो आप प्राप्त करती हैं वो लिखेंगी, सत्तू की मात्रा। अब यहाँ ये सत्तू वाली परेशानियाँ आपके पास हैं कि सत्तू की मात्रा कैसे भरेंगे और किस दिन मिलता है, इस पर निर्भर होता है कि सत्तू की हम क्या मात्रा भरेंगे। चलिए ये तो आप अपने वाउचर के अनुसार भरेंगी, क्योंकि आपको अगर 30 का है तो 30 के अनुपात में भरना है, और 40 का है तो 40 के अनुपात में। तो आज मैं जो बता रही हूँ वो 40 बच्चों की संख्या के अनुसार आपको बताऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो 40 बच्चों के अनुपात में जो हमें चना मिलता है वो चना 14 किलो 400 ग्राम मिलता है। तो यहाँ हम मात्रा में 14.400 लिख दिए। अब हमें गुड़ जो मिलती है वो मिलती है 6 किलो 400 ग्राम। तो हम यहाँ गुड़ की मात्रा भी लिख लेते हैं, 6 किलो 400 ग्राम। उसके बाद हमें मूंगफली जो मिलती है वो 2 किलो 400 ग्राम मिलती है। तो यहाँ हम 2 किलो 400 ग्राम मूंगफली की भी मात्रा अब लिख देते हैं। और फल के लिए कुल मिलाकर 13 दिनों का फल देना होता है, तो 1360 रुपये।
तो यहाँ हम लिख देते हैं दूध जो भी आपको मिला होगा 30 पैकेट 40 पैकेट, उस अनुपात में यहाँ जो आपको जिस तारीख को प्राप्त होता है वो डेट देते हुए लिखिएगा ताकि आपको याद रहेगा। अब हम बात करें, आपको जो बताना है वो सत्तू की बात बताना है। तो सत्तू जो है आपको 2 दिन सप्ताह में देना है अंडे के जगह पर, एक बुधवार को और एक शुक्रवार को। तो बुधवार और शुक्रवार को हमको सत्तू देना है और 40 बच्चे के लिए 50 ग्राम के अनुसार हमको 2 किलो सत्तू देना है। तो 2 किलो सत्तू देना है तो एक सप्ताह में हमें 4 किलो यानी 4 सप्ताह में 16 केजी सत्तू लिखना होगा हमारा भंडार में। अब चलिए हम दिनांक पे चलते हैं। तो आपको बुधवार 2 अप्रैल को पड़ रहा है, तो हम यहाँ 2 को ही बताते हैं। हम दिनांक में लिख लिए 2/4/25, यहाँ दिन बुधवार। अब हमारी शुरू हो जाती है सत्तू की बात। तो यहाँ हमने 40 लिख ली, बच्चों की संख्या हमारे पास 40 है। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं, चना और मूंगफली, चना और गुड़ भी आपको देना है। तो 25 ग्राम चना पड़ता है तो प्रति बच्चे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 40 बच्चे के लिए 1 किलो चना और 20 ग्राम के हिसाब से गुड़ पड़ता है, तो 800 ग्राम गुड़। उसके बाद हम चलते हैं सत्तू की ओर। तो सत्तू हमें 50 ग्राम के अनुसार 40 बच्चे को गुना कर दिए, 40 गुने 50 यानी 2 किलो। यही 2 किलो सत्तू हमको एक दिन में देना है जिनके बच्चे, अब मैं बच्चे के अनुसार बता दूं, तो अगर आपके पास 35 बच्चे हैं तो आप 35 गुने 50 करके दीजिए, यानी कि आपको 1 किलो 750 ग्राम पड़ेंगे। अगर 30 बच्चे हैं तो आपको 1 किलो 500 ग्राम खर्च होंगे। तो आप अपने बच्चों की संख्या पर लिख सकते हैं, मतलब कि जितने भी बच्चे हैं आपके पास उसमें आप 50 से गुना कर दीजिएगा और जो आया वो मात्रा यहाँ लिख देना है। इसी तरह बुध के बाद हम गुरु शुक्रवार को देंगे, शुक्रवार को फिर हम देंगे। तो शुक्रवार को मान लिया कि मेरे सेंटर पे 30 बच्चा ही उपस्थित हुआ, तो चलिए हम 30 के अनुसार बनाएंगे। शुक्रवार को भी चना गुड़ देना है तो आप इसकी मात्रा भी भर लेंगे। अब 30 आया है तो यहाँ हमको देना कितना है 25 ग्राम, तो 25 दिया 75 यानी 750 ग्राम हो गया आज चना का मात्रा, और गुड़ का मात्रा 20 ग्राम है इसलिए 600 ग्राम। लेकिन अब हम फिर सत्तू पे चलते हैं। तो आज हमें 50 ग्राम के अनुसार देना है प्रति बच्चा, तो आपको यहाँ 30 से गुना कर लेना है, यानी आज मेरा सत्तू जो है 1 किलो 500 ग्राम खर्च हुआ। बहुत सारी बहनें हमारी संख्या जो उपस्थित होती है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको जितने पोषाहार बच्चे को शाला पूर्व शिक्षा में आता है उसके अनुसार भरती है। तो आप अगर 40 बच्चे का उठा रही हैं तो 40 भी भर सकती हैं। आप अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह का कार्यालय से आदेश होता है उसके अनुसार हम काम करते हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो बनाया जाता है उपस्थिति के अनुसार हम बनाते हैं कि जिस दिन जितने बच्चे आते हैं, अगर 32 बच्चे हैं तो हम 32 का ही बनाते हैं, क्योंकि प्रति बच्चा आपको याद रखना है 50 ग्राम जो है सत्तू प्रति बच्चा के हिसाब से देना है। आप जिस तरह से बनाना चाहिए बना सकती हैं। तो इस तरह से बुधवार और शुक्रवार को हम देंगे, और साथ में आप भूलिएगा नहीं कि चना गुड़ भी देना है बुधवार और शुक्रवार को। ये अंडा ऊपर से हमें आता था तो ऊपर के मतलब अलग से दिया जाता है अंडा और दूध, तो अंडा दूध का उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम जो दूध है वो मंगलवार को देते हैं तो उस दिन हमें फल देना होता है, तो हम फल देते हैं भी और दूध भी देते हैं। तो इस तरह से आप सत्तू का रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि जहां हम अंडा लिखते थे वहां सत्तू लिखेंगे, और इस तरह से हम रजिस्टर बना सकते हैं। अगर आप अंडा